नेक्स्ट चैप्टर इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर में क्या आता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। व्हेन दे आर अंडर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर से उनमें क्या चेंजेस आती हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हीट, टेम्परेचर, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज हीट एंड टेम्परेचर। इस चैप्टर में जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, एनालिसिस बिहेवियर एक्सपेंशन ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट, चेंज ऑफ स्टेट, ये सब टॉपिक जो है हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वेन्स लॉ, डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड स्टीफन्स लॉ। फर्स्ट टॉपिक इज हीट एंड टेम्परेचर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? तो हीट क्या होता है? अगर आप आग के सामने खड़े होते हैं, हीट के सामने, यू फील द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस। अगर आप आइसबर्ग के सामने खड़े हो जाते हो, आइस के पास खड़े हो जाते हो, तो यानी यू फील द सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस, आपको ठंड लगती है। तो इसको जो है हीट, किसी बॉडी को हीट देना, हीट इज ए एनर्जी फ्लो। हीट इज एनर्जी फ्लो। होता क्या है सॉलिड में? सॉलिड का केस में तो सॉलिड पार्टिकल वे फिक्स होते हैं, फिक्स, उनका पोजीशन जो है चेंज नहीं होता, राइट। तो हीट, अगर मैं आपने हीट दी तो हीट कैसे जाती है? ये पार्टिकल इसको हीट देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, अपनी पोजीशन को लेस टेम्परेचर पे अपनी पोजीशन को जो है डिस्प्लेस, एक्सचेंज नहीं करेंगे। लिक्विड के केस में क्या होता है? ऐसा नहीं होता। इसको हीट मिली, ये चला जाएगा, फिर कोल्ड वाला आ जाएगा। तो इस तरह से हीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम इन सॉलिड एंड लिक्विड। तो हीट, व्हाट इज हीट? हीट इज ए अमाउंट ऑफ एनर्जी विच व्हेन गिवन टू द सबस्टांस। तो क्या इसमें जो है हीट इज द फ्लो दैट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। अगर रॉड लो, आप आयरन रॉड लो, उसको एक एंड को आप हॉट कर दो तो दूसरा एंड जो है अपने आप ही थोड़ी देर बाद हॉट हो जाता है। देन आई विल से दैट इफ यू हैव दिस आयरन रॉड, ये आयरन रॉड है, आपने जो है बर्नर लिया, इसको हॉट कर दिया, ये कोल्ड पे दिया, आफ्टर सम टाइम इसका और इसका टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। इट मीन्स हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट। हीट हॉट पार्ट से कोल्डर पार्ट में फ्लो करता है, राइट। तो अब किसी बॉडी को आप हीट दिया जाए, ठीक है, हीट गेन्ड बाय ये बॉडी, अगर कोई बॉडी हीट लेती है, हीट गेन, तो हीट गेन जो है पॉजिटिव लेते हैं हम, और हीट लॉस, हीट लॉस, और हीट हम लॉस करेंगे दैट इज नेगेटिव। हीट का लॉस करना नेगेटिव, हीट का गेन करना पॉजिटिव। हीट को कैलोरी में मेजर, पहले तो हीट को फ्लूइड माना जाता था कि फ्लूइड है, फ्लो कर रहा है। हीट की यूनिट जो है कैलोरी में, तो 1 कैलोरी, कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन है? 4.186 जूल, ये कैलोरी और रिलेशन है। और एक किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी जो है किसके बराबर होता है? 1000 कैलोरी। तो ये यूनिट है इसके। लेकिन टेम्परेचर क्या होता है? हीट आप दे किसी चीज को, ये इफेक्ट है, यू विल से दैट दिस इज द इफेक्ट, और ये कॉज है, कॉज इफेक्ट। हीट दी तो उसका सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा, हीट आपने उससे छीन ली, उससे हीट ले ली, उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो गया। व्हेन हीट इज गिवन टू ए सब्सटेंस इट्स टेम्परेचर राइजेस, व्हेन हीट इज टेकन फ्रॉम ए सब्सटेंस इट्स टेम्परेचर फॉल्स। तो ये डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, इफेक्ट, कॉज ये है, कारण ये, हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है और ये घटता है। तो टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हीट क्या है? एनर्जी फ्लो है, राइट। हीट इज energy which flow from hotter part to the colder part. So this is the basic difference between heat and temperature. तो आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं या टेम्परेचर मेजर करना हो, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का हम यूज़ करते हैं। तो थर्मोमीटर कैसे टेम्परेचर बता देता है? कैसे पता चलता है थर्मोमीटर को? थर्मोमीटर, डॉक्टर्स के पास भी हम जाते हैं तो थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है डॉक्टर मेजर कर लेता है। तो ऐसा कैसे होता है? ये कौन सी प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जो इस काम आती है कि हम जो है थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इसको बोलते हैं थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिस जहाँ पे हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करते हैं, हीट को मेजर करते हैं, उसको जो है थर्मोमेट्री होते हैं। तो थर्मोमीटर, थर्मोमीटर क्या है? थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस, राइट, जो टेम्परेचर को मेजर करता है। तो थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं? थर्मोमेट्री, पहला वर्ड तो थर्मोमेट्री, थर्मोमेट्री, थर्मोमेट्री क्या हुआ? ब्रांच है फिजिक्स की
जो है जो क्या क्या करती है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को मेजर करती है। दूसरा जो है थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। तो सब्सटेंस तो हमारे पास क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। सॉलिड को जब हम हीट देते हैं तो उनमें एक्सपेंशन आता है, एक्सपेंशन, वो एक्सपेंड करते हैं, उनकी लेंथ बढ़ जाती है। लिक्विड को जब हम हीट करते हैं, लिक्विड को भी हम हीट करते हैं तो भी वो एक्सपेंड करते हैं। और गैसेस को जब हम हीट करते हैं, गैसेस को हम हीट करते हैं तो गैस का प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर ऑफ द गैसेस इंक्रीजेस। और कंडक्टर्स को जब हम हीट करते हैं, ये सॉलिड में आ गया कंडक्टर, कंडक्टर्स को जब हम हीट करते हैं तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस आर इज रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और थर्मो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है थर्मोकपल सर्किट में। तो मटेरियल्स की ये प्रॉपर्टी, ये चार प्रॉपर्टी, सॉलिड में एक्सपेंशन आता है, लिक्विड में एक्सपेंशन आता है, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है लिक्विड में, इनकी लेंथ साइज चेंज हो जाता है, गैसेस में हीट दे तो उनका प्रेशर बढ़ जाता है, कंडक्टर्स को हीट दे तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर, हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से अगर ये चेंजेस आती है तो हम स्केल लगा के जो है नोट कर सकते हैं कितना एक्सपेंशन है, कितना टेम्परेचर है, कितना वॉल्यूम बढ़ा। इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट थर्मोमीटर्स बना सकते हैं। तो मटेरियल की इस प्रॉपर्टी, thermometric system, this is the property of the material due to which there is a change in the shape and size of the materials when they are under the expansion, under heat. So when solid is heated there is expansion in the solid, when liquid is heated there is expansion, their volume increases, when gas is heated pressure increases, when conductors are heated resistance increases। ये थर्मोमेट्रिक जो है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है of a substance are used for constructing thermometer, ये प्रॉपर्टी जो है थर्मोमीटर बनाती है। तो ये सबस्टांस दैट एग्जिबिट वन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, कोई भी सबस्टांस जिनमें एक भी इस तरह की प्रॉपर्टीज हो, राइट, एंड यूज इन थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर, उनको जो है थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। सो आई कैन से दैट ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर थर्मो टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। तो अभी हम डिफरेंट स्केल्स, जो डॉक्टर के पास होता है थर्मोमीटर वो अलग होता है, और सेल्सियस स्केल होते हैं, फॉर्नहाइट स्केल होते हैं, र्यूमर स्केल होते हैं, केल्विन स्केल होते हैं। तो ये क्या होते हैं सारे के सारे, क्यों जो है अलग अलग स्केल जो है डिजाइन किए गए हैं, सबसे मिनिमम टेम्परेचर क्या है और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है। तो थर्मोमीटर स्केल्स में आपस में क्या रिलेशन है, टेम्परेचर तो वही होगा चाहे अलग अलग थर्मोमीटर आप ले लें। तो इसके लिए हम जो है एक फॉर्मूला फ्रेम करेंगे, वो फॉर्मूला, तो ये हम 4 टाइप के थर्मोमीटर हैं हमारे पास, 4 टाइप्स के। तो थर्मोमीटर जब डिज़ाइन किया है आपने, थर्मोमीटर तो देखे हैं, मरकरी होता है, कुछ मरकरी थर्मोमीटर, कुछ एल्कोहल थर्मोमीटर। तो ये थर्मोमीटर का नीचे वाला हिस्सा, थर्मोमीटर जब डिज़ाइन किए जाते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स हैं थर्मोमीटर के। एक थर्मोमीटर ये, आप भी साथ साथ में बनाइए डायग्राम। दूसरा थर्मोमीटर ये, सभी के मैं नाम मेंशन कर रहा हूँ अभी। थर्ड थर्मोमीटर ये, थर्मोमीटर नंबर 1, थर्ड इज दिस। में एक रिलेशन स्टार्टअप करेंगे, टेम्परेचर तो थोड़ा चेंज हो जाएगा थर्मोमीटर चेंज होने से, टेम्परेचर तो एक ही होगा, लेकिन थर्मोमीटर का स्केल जो है, तो ये थर्मोमीटर का नेम इस तरह से। दूसरा थर्मोमीटर ये इसका लोअर पार्ट, इसको हम बॉडी से टच कराते हैं, और ये इसका हायर पार्ट, ये इसका हायर पार्ट, ये इसका अपर पार्ट, हायर बोलते हैं, अपर बोलते हैं। ये 4 थर्मोमीटर हो गए। तो यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं आइस पॉइंट, आइस पॉइंट।
आइस पॉइंट, राइट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट भी बोलते हैं इसको, और इसका जो है स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट सभी में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, राइट। तो सबसे पहले जो केल्विन सेल्सियस का टेम्परेचर होता है उसमें लोअर टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और अपर जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस जो स्केल है, सेल्सियस स्केल, और उसके बाद आया ये फॉरेनहाइट, डिग्री फॉरेनहाइट, 0 डिग्री फॉरेनहाइट, ये 0 नहीं होता, ये 32 होता है, 32, दिस इज नॉट 0, 32 डिग्री फॉरेनहाइट, जो लोअर फिक्स टेम्परेचर सबसे मिनिमम, और अपर रहता है इसमें 212 डिग्री फॉरेनहाइट। और ये र्यूमर स्केल है, ये फॉरेनहाइट स्केल है, फॉरेनहाइट स्केल। और ये वाला र्यूमर स्केल, और ये वाला नेक्स्ट वाला केल्विन स्केल, ये 4 टाइप का स्केल है, 4 टाइप के थर्मोमीटर है। र्यूमर स्केल में 0 डिग्री र्यूमर लोअर है और 80 डिग्री र्यूमर अपर है। केल्विन स्केल में लोअर जो है 273.15 केल्विन लोअर, और अपर जो है 373.15 केल्विन अपर। ये 4 टाइप के थर्मोमीटर हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें लोअर फिक्स्ड टेम्परेचर इज, सबसे कम टेम्परेचर जो ये मेजर करेगा वो 0 डिग्री, हाईएस्ट मेजर करेगा 100 डिग्री। इसमें 100 डिवीजन हो गया सर, 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इसमें भी डिवीजन होते हैं। तो ये इस तरह से ये डिवीजन होते हैं। ये डिवीजन हमें बताते हैं कि लेवल इसमें लिक्विड का क्या है, जो भी लिक्विड इसमें इंसर्ट किया गया है, जितना लिक्विड राइज करता है, या सॉलिड मटेरियल जो भी राइज करता है, या गैसेस मटेरियल जो भी आपने इंसर्ट कर रखा है इसमें जो भी राइज करता है, तो उस टाइम टेम्परेचर कितना है। सेल्सियस स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस, हायर फिक्स पॉइंट इज 100। फॉरेनहाइट स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट इज 32 डिग्री फॉरेनहाइट, अपर एंड हाईएस्ट इज 212 डिग्री फॉरेनहाइट। इन केस ऑफ र्यूमर इट इज 0 डिग्री र्यूमर, और हाईएस्ट जो है 80 डिग्री र्यूमर। और केल्विन स्केल में 273.15 लोअर फिक्स पॉइंट, एंड अपर स्केल जो है 373। इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, इसमें कितने पॉइंट का डिफरेंस है, इसमें 100 डिवीजन है, इसका मतलब ये 100 डिवीजन, इसमें अपर और लोअर में 100 डिवीजन का है, और 212 में से ये डिफरेंस चला गया तो 180 पॉइंट बचे 180, इसमें जो है तो पॉइंट डिफरेंस इज 180, ठीक है। और इसमें 0 लोअर फिक्स पॉइंट, और अपर जो है हाई है 80 डिग्री र्यूमर, तो इसमें 80 डिवीजन का डिफरेंस हुआ। और इसमें 273.15, आप तो कई बार बुक में पढ़ते हो 273 केल्विन, लेकिन वो एग्जैक्टली 273 नहीं होता बेटा, होता है 273.15 एग्जैक्ट जो केल्विन। और ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये लोअर, ये दिस इज इक्वल टू, आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आप डिग्री से केल्विन में चेंज करते हैं या केल्विन से डिग्री में चेंज करते हैं तो क्यों आप 273 उसमें ऐड करते हैं, ये रिलेशनशिप क्या है। तो इसमें भी 273, ये 373, 100 का डिवीजन है। ये 4 जो थर्मोमेट्रिक स्केल्स हैं, इनके टेम्परेचर के बीच में जो है हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर वही रहेगा, लेकिन इनकी रीडिंग जो है, रीडिंग का तरीका अलग अलग है रीडिंग रीड करने के लिए। तो हम जो है फॉर्मूला बनाएंगे, एक फॉर्मूला, ये सबका नीचे वाला सबका पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री नहीं बोल सकते इसको, नीचे वाला सब में क्या है आइस पॉइंट है, आइस पे रखें तो ये रीड करेगा 273.15, आइस पे रख दें। इसको आइस पे रखूं तो ये 0 डिग्री र्यूमर करेगा, इसको आइस पे रखूं तो ये 32 डिग्री फॉरेनहाइट रीड करेगा, इसको आइस पे रखूं तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहा है, ये 273.15 केल्विन रीड कर रहा है। ऐसा क्यों, तो इनके बीच में एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला आपने एक बार मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ।
मान लो इसको जब आपने किसी मटेरियल से टच किया तो इसमें लेवल ऑफ द लिक्विड जो बीच में जो भी लिक्विड आपने डाला, चाहे मर्क्यूरी डाला है चाहे अल्कोहल डाला है, उसका लेवल राइज करेगा। राइज करने का कारण मैंने आपको बताया, जब भी हीट मिलेगी किसी सब्सटेंस को, सॉलिड को हीट मिलेगी तो एक्सपेंड करेगा, उसकी लेंथ में चेंजेस आएगा। लिक्विड को मिलेगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। गैसेस, अगर इसमें गैस डाली होगी, गैस को मिलेगी तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। कंडक्टर्स को मिलेगी तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इस तरह की प्रॉपर्टी मटेरियल्स की थर्मोमीटर बनाने के काम आती है। सपोज दैट यू हैव टच विद द हॉट बॉडी दिस थर्मोमीटर, तो इसमें लेवल बढ़ गया और लेवल, कोई भी लेवल बढ़ा, वहां पे टेम्परेचर आ गया थीटा सी। थीटा सी मैं लिखूंगा टेम्परेचर इन सेल्सियस के, और इसको रखने से टेम्परेचर बढ़ा, इसमें आ गया टेम्परेचर इन द फॉरेनहाइट स्केल। इसको यूज किया मैंने, तो टेम्परेचर, थीटा में टेम्परेचर को बोल रहा, टेम्परेचर इन रेमर स्केल, और थीटा टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। ये चारों टेम्परेचर के बीच में हम रिलेशन एस्टैब्लिश करने वाले हैं। तो फॉर्मूला है मेरे पास, फॉर्मूला एक बार आपने नोट करना है। टेम्परेचर ऑन वन स्केल, मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, टेम्परेचर ऑन वन स्केल, दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर, वन स्केल डिवाइड बाई डिफरेंस देखना है, अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। डिफरेंस, ये अपर सीधा लिख दो, अपर पूरा लिख, अपर फिक्स्ड टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन, दूसरा जो है टेम्परेचर ऑन वन स्केल लिखा था आपने, टेम्परेचर ऑन वन स्केल, राइट। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने गलत लिखा यहाँ बेटा, एक मिनट। फॉर्मूले में टेम्परेचर ऑन वन स्केल, देखो टेम्परेचर ऑन वन स्केल ये लिखना है, टेम्परेचर कोई भी जितना भी आपके पास टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस, बस ये छोटा सा फॉर्मूला रखना है याद सभी के लिए, टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, इसका लोअर या इसका लोअर या इसका लोअर या इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट, बस ये फॉर्मूला यही रखना है। नीचे वाला तो इजी है, आपको याद भी रह जाएगा। नीचे वाला फॉर्मूला क्या लगेगा, अपर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, इसमें भी अपर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, इसमें भी अपर टेम्परेचर माइनस लोअर, अपर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। देखो अब कितनी इजीली जो है, कभी भी थर्मोमीटर का फॉर्मूला भूल जाए तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ये 100, ये 32, ये याद रह भी जाता है। तो टेम्परेचर ऑन वन स्केल, इस स्केल पे टेम्परेचर मान लो आपने मेजर किया, दैट इज थीटा सी। देखो कितना इजी है फॉर्मूला बनाना। माइनस मैंने बोला लोअर फिक्स्ड पॉइंट, सभी के लिए ये लगेगा, इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट है 0, और अपर माइनस लोअर का डिफरेंस, इसमें 100 अपर है, लोअर कितना है 100 माइनस 0 इज इक्वल टू, अब दूसरी स्केल पे आ जाओ, दूसरी स्केल में भी यही फॉर्मूला लगेगा, टेम्परेचर ऑन दिस स्केल, टेम्परेचर ये लगा है माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट दैट इज 32 डिवाइड बाय डिफरेंस, 212 में से 32 चले गए तो 212 माइनस 32 इज इक्वल टू, तीसरी स्केल पे आ जाओ, थीटा टेम्परेचर एट द ह्यूमर स्केल माइनस इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है 0, और इनमें डिफरेंस कितना है 80 माइनस 0, 80 माइनस 0। तो वेरी इजी है रिमेंबर, इसको याद करना, इसको याद करना। इट इज इक्वल टू, अब इस पे थीटा के टेम्परेचर एट एनी इंस्टेंट जो है, थीटा के माइनस इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट 273.15 डिवाइड बाई अपर माइनस लोअर, 273 में 273.15 टू 300 का डिफरेंस रहेगा इनका, 100 का। तो ये क्या फॉर्मूला बना, थीटा सी बाई 100, इजी है, इज इक्वल टू थीटा फॉर्मूला स्क्वायर माइनस 32 डिवाइड बाई 212 में से 32 गए, दैट इज 180 इज इक्वल टू थीटा एट ह्यूमर स्क्वायर डिवाइड बाई 80 इज इक्वल टू थीटा, ये ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, केल्विन माइनस 273 डिवाइड बाई 100। ये बना रिलेशन, ये अपने आप ही बन जाएगा, ठीक है। आप कई सालों से पढ़ते आ रहे हो कि टेम्परेचर डिग्री को केल्विन को, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो क्या करना पड़ता है। तो ये है स्केल है दोनों की, ये सेल्सियस की और केल्विन की। आज हम इससे क्लियर कर लेंगे तो कि क्यों हम 273 ऐड करते हैं या माइनस करते हैं। देखो थीटा सी डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू थीटा के माइनस 273 डिवाइड बाई 100। तो क्या रिलेशन बना, 100 से 100 कट हो गया,
तो थीटा सी इज इक्वल टू थीटा के माइनस 273। अब ये बना मेरे पास थीटा के केल्विन स्केल का टेम्परेचर इज इक्वल टू सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर प्लस 273। तो मान लो मेरे पास यहाँ 12 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर कितना है 12 डिग्री सेल्सियस। तो इसको केल्विन में चेंज करना है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें 273 ऐड करते हैं। तो केल्विन का टेम्परेचर जो है सेल्सियस का टेम्परेचर प्लस 273 डिग्री, ये यहाँ से फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। इसको जो है इसको केल्विन में चेंज करना हो तो मेरे पास क्या बनेगा 12 प्लस 273, जो भी आएगा आंसर वो क्या होगा केल्विन में आंसर होगा। तो इस तरह से ये 4 स्केल है, 4 स्केल के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये आप इनके छोटे छोटे न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल छोटा सा है वो मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, बाकी आप खुद करोगे किस तरह से आपने चेंज करना है। न्यूमेरिकल है कन्वर्ट 20 डिग्री टेम्परेचर, 20 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है वो मुझे चेंज करना है फॉरेनहाइट में। देखो न्यूमेरिकल 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मुझे किस में चेंज करना है, डिग्री फॉरेनहाइट में, और दूसरा न्यूमेरिकल दूसरा मुझे केल्विन में चेंज करना है। ठीक है, तो 20 डिग्री मेरे पास जो है सेल्सियस है, तो मैं सीधा लिखूंगा थीटा सी इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री फॉरेनहाइट में चेंज करना है तो आपने कुछ नहीं करना, सीधा ही डिग्री फॉरेनहाइट का स्केल सेल्सियस के बराबर रख देना है, वहां से आपको दो ये देखो सेल्सियस का थीटा सी बाई 100 इज इक्वल टू थीटा एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 180 डिवाइड बाई 180। अब ये कट कर लो 0 से 0, ये आप अपने आप कर सकते हो। थीटा सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, थीटा आप निकाल सकते हो, ये फिर कॉन्सेप्ट फ्रेम करने आना चाहिए आपको। और थीटा मैं आंसर ले देता हूँ, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका 60 डिग्री फॉरेनहाइट। आप खुद कैलकुलेट करोगे, आपको 68 डिग्री है, 68 डिग्री फॉरेनहाइट ये आंसर आपका निकलेगा। आप खुद इसको ट्राई करना। थीटा सी की वैल्यू यहाँ 20 देना, यहाँ से थीटा फॉरेनहाइट आप कैलकुलेट कर सकते हो। और दूसरा इसका पार्ट है, ये मैंने अभी आपको कराया कि थीटा सी इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में कैसे चेंज करना है, इसमें आप जो है इसमें फॉर्मूला रख लो, ये थीटा सी या थीटा केल्विन जो स्केल है दैट इज इक्वल टू थीटा सी प्लस 273। तो ये 20 डिग्री प्लस 273 और ये टोटल करके आ गया 293। देखो कितने इजी न्यूमेरिकल है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है बेटा पेपर में। ठीक है, 1 नंबर 1 मार्क्स या 2 नंबर का, लेकिन ये आप तभी कर सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला नहीं भी पता है तो ये लोअर और अपर याद रखो, फॉर्मूला खुद बनाना है। देखो इसको भूल जाओ, हमेशा ही दिमाग में परमानेंट याद रखना है क्या, टेम्परेचर एट एनी स्केल माइनस उसका लोअर फिक्स टेम्परेचर डिवाइड बाई अपर टेम्परेचर माइनस lower temperature. So do such kind of numericals. That's all. Have a nice day. Bye bye.